नमस्कार, मैं श्रीकांत शुक्ला। कोरोना के आपातकाल में बहते हुए आंसुओं का कोई हिसाब नहीं। संवेदनाएं तड़पड़ा रही हैं, आदमी छटपटा रहा है, उसके अपने खो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तमाम इंतज़ाम करते हैं, अपनों से लड़ झगड़ के एक सरकार बनाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं, अपने ही पड़ोसी को, अपने ही जान पहचान के लोग को अपना दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन हाथ में हमारे पास लाचारी के सिवा कुछ नहीं लगता। लोकतंत्र में हमने जो उम्मीद जताई थी, वह उम्मीद आज नाकाफ़ी साबित हो रही है। वो उम्मीद आज नाउम्मीदी में बदल गई है। लेकिन मनुष्य होने के नाते आशाओं का दीपक हमें बुझने नहीं देना है। हमें ये सोचते रहना है कि बादलों में ढका हुआ सूरज एक दिन निकलेगा, उजाला आएगा, रोशनी होगी। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी परमात्मा जीवन देगा। और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हम लोग मनुष्य के लिए काम आएंगे। राजनीति होती रहेगी, हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। लड़ने झगड़ने का मकसद क्या है? जीवन का एक आयाम है। उस आयाम के तहत हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का दोष निकालते हैं। लेकिन आज जब पूरी मनुष्यता करा रही है, जब आदमी बिल्कुल लाचार है, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सारे लोग लाचार हैं, व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं, तो हमें सोचना होगा कि वास्तव में हमने किस तरह की अवधारणा के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी। क्या लड़ना झगड़ना, राजनीति करना, यही हमारी अवधारणा थी? सच में तो पूछिए, हमारे जीवन का लक्ष्य था कि हम खुशी कैसे रहें, हम सुखी कैसे रहें, और हम एक दूसरे के साथ प्रेम से, मोहब्बत से कैसे रहें। लेकिन अतीत और पीछे की बीती हुई तारीखें बताती हैं कि हमने एक दूसरे को दुश्मन बना लिया। हमने व्यवस्थाएं नहीं की हैं। हमारे टैक्स के, हमारे कर के पैसे को पता नहीं कहाँ उपयोग किया गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा नहीं करूँगा, मैं मीडिया की भी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि चंद रोटी के टुकड़े और डर के कारण आदमी की हकीकत से हमें महरूम रखा गया। क्यों? और हम सोच नहीं पाए कि आगे होने क्या वाला है। हमें जागने नहीं दिया गया, हमें सुला दिया गया। ये बड़ी बात है। और आज हमें सोचना होगा कि आज से हम क्या करें। फ़िलहाल एक ही सहारा है कि ऑलमाइटी परमात्मा पे, ऑलमाइटी अल्लाह पे, ऑलमाइटी ईश्वर पे हम सबका विश्वास है। एक प्रार्थना करते हैं इस अस्तित्व से, इस सृजन से कि परमात्मा, अगर सृजन किया है तो मेरे जीवन की यात्रा पूरी होने दो, और यात्रा की जो बाधाएं आए हैं उसको दूर करो। दूसरा मार्ग नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, जहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ परमात्मा शुरू हो जाता है। आखिर हमारे पास सहारा क्या है परमात्मा को याद करने का सिवा? तो एक बात तो जाननी होगी कि हमसे जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए नहीं छुपाए जा रहे हैं कि हम जान ना पाएँ, बल्कि इसलिए छुपाए जा रहे हैं कि उनकी सत्ता बची रहे। फ़िलहाल परमात्मा आपकी सत्ता बची रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी जान भी बची रहे। और आपको अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए थोड़ा सा काम करना था, हमारे जान के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए थोड़ा इंतजाम करना था, वो भी हमारे पैसे से, और आपने नहीं किया। आपने अपनी अगले की सत्ता के लिए तैयारी कर दी। आपको ये सोच, आप कितने संवेदनहीन हैं, आपके पास संवेदना के स्तर भी नहीं है। बहरहाल मैं तो इतना ही कहूँगा कि हर आपातकाल के बाद एक स्वर्णिम काल आता है, एक सुंदर काल आता है। हम जो अपनों को खोएंगे उन्हें वापस तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि एक दिन हम भी जाएंगे। क्या याद करना, क्या भूल जाना, लेकिन उनके ना जाने, उनके ना होने का गम तो हमें सताता रहेगा। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि अब से और अभी से परमात्मा है ईश्वर, किसी का कोई अपना ना खोए, व्यवस्थाएं सुचारू हों। सरकार से भी निवेदन है कि आप कम से कम ध्यान दे दो और हम लोगों की ज़िंदगी को बचाओ, आम आदमी की ज़िंदगी को बचाओ, भारत की ज़िंदगी को बचाओ।